हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे 3 माइंड रूब्रिक्स के बारे में। पहला क्यूरियस, दूसरा इंक्विजिटिव और तीसरा प्राइंग। दोस्तों, तीनों शब्द जो हैं वो समानार्थी हैं। तीनों का अर्थ होता है वह चीज़ जानने की इच्छा रखना जो कि व्यक्तिगत या उचित चिंता का विषय नहीं है। ये तीनों जो हैं काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं। इनमें माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जो हमें समझना होगा। क्यूरियस का अर्थ होता है समवन हैज़ एन एक्टिव डिजायर टू लर्न और नो समथिंग, यानी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने समझने के बारे में। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को लेकर के उनको जिज्ञासा होती है कि यह चीज़ क्यों होता है, कैसे होता है। तो जो इंक्विजिटिव और क्यूरियस है, ये दोनों कभी कभी लोग जो है एक दूसरे के स्थान पर भी उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही फाइन डिफरेंस होता है। इंक्विजिटिव का अर्थ भी जिज्ञासु ही होता है, लेकिन जो हैबिचुअली क्यूरियस हो, यानी ऐसा क्यूरियस व्यक्ति जिसकी क्यूरियस होना आदत बन गई हो, परसिस्टेंटली जो सवाल पूछता है और अपनी जो भी जानकारी है उसको हासिल करने के लिए सवाल पे सवाल पूछता रहता है, उसको हम इंक्विजिटिव कहते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों मैनर्स में हो सकता है। हिंदी में अगर हम समझें तो अन्वेषणशील व्यक्ति, जैसा कि हमारे वैज्ञानिक होते हैं, ये काफ़ी उत्सुकतापूर्ण होते हैं, इनमें कौतूहल पाया जाता है, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, किसी चीज़ को जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, पूछताछ करने वाले होते हैं। तो इस तरह की जो क्वालिटी है उसको हम बोलते हैं इंक्विजिटिव होना। यानी ये जो है सवाल पे सवाल पूछते हैं, अपने चीज़ों को जानने के लिए परसिस्टेंटली क्विजिंग करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को हम इंक्विजिटिव कहते हैं। अब हम क्लिनिक में कैसे समझेंगे कि कौन सा पेशेंट क्यूरियस है और कौन सा इंक्विजिटिव है, तो ये आपको केस टेकिंग के दौरान गौर करना है। जो क्यूरियस पेशेंट होता है वो जानने की इच्छा रखता है कि उसे क्या बीमारी हुई है, उसे क्यों हो गई है बीमारी, और जब आप उसे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं तो वो शांत हो जाती है उनकी जिज्ञासा जो है। यानी क्यूरियस को आप आसानी से उसकी जिज्ञासा को अपने आंसर से शांत कर सकते हैं। और जो इंक्विजिटिव होता है उसकी जिज्ञासा को आप आसानी से शांत नहीं कर पाते हैं। वो आपको बहुत सारे सवाल पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बीमारी मुझे क्यों हो गई है, अच्छा इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। आपने एक कारण गिना दिया तो वो उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। अच्छा इसके और क्या क्या कारण होते हैं, अच्छा जब ये बीमारी हो जाती है तो हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट डालती है। इस तरह के वो इतने सवाल पूछता है, डॉक्टर कहीं इस बीमारी की वजह से मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, अगर मुझे ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। यानी इस तरह के वो सवाल पूछता रहता है कि जो उसे हुआ भी नहीं है उसके बारे में भी पूछता ही रहता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, इस बीमारी में क्या क्या होता है। आपको उसके सवालों की वजह से चिढ़ सी होने लगेगी उससे। मतलब डॉक्टर परेशान हो जाता है कि मैं इसे मेडिकल साइंस पढ़ाने बैठूं कि इसका इलाज करूं। तो इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं वो होते हैं इंक्विजिटिव, यानी इनमें किसी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि उसका मेडिसिन का बॉडी में किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ेगा, बीमारी हमारे शरीर में क्या परिवर्तन ला रही है, ये हमने क्या किया, किन किन का वजहों से हुई है। ऐसे ढेरों सवाल पूछेगा। अब आते हैं हम प्राइंग पर। प्राइंग यानी होता है निहारना, भेद लेना, खोद कर पूछना, ताक झांक करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा पड़ोसी है जिसको बगल वाले के घर में क्या चल रहा है ये जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, वो ताक झांक करता है। दरवाज़ा अगर थोड़ा सा खुला रह गया तो झांक के देखेगा कि अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो खोद करके पूछेगा। आप नहीं बताना चाहेंगे तब भी पूछेगा, चुपचाप चुपके से आपकी जासूसी करेगा, आपको आते जाते देखेगा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेगा। तो इसको हम क्लिनिक में कैसे पहचानेंगे। इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो जब हम दूसरे पेशेंट को देख रहे होते हैं और वो अपनी बारी का इंतज़ार करता रहता है तो वो ताक झांक करके देखता है
कि उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों आया हुआ है, अच्छा उसको कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें उसके कंसर्न की विषय नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की लाइफ में इस तरह से ताक झांक करता है। तो इस तरह से अगर हम इन तीनों रूब्रिक्स का अलग अलग अर्थ समझ लेते हैं तो पेशेंट तक के लिए जो सही मेडिसिन है उस तक पहुंचने में हमें काफ़ी आसानी होती है। जैसे कि कई जो रिपर्टरीज़ हैं उनमें अगर हम अलग अलग रिपर्टरीज़ में देखें तो कहीं कहीं सेम मेडिसिन दी हुई हैं तो कहीं बिल्कुल ही अलग मेडिसिन भी दी हुई हैं। इनमें कौन सा क्यूरियोसिटी कितना किस मेडिसिन में किस इंटेंसिटी तक है ये समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल प्राइंग के लिए सिंथेसिस रिपर्टरी में बहुत सारी मेडिसिन दी हुई हैं तो फाटक रिपर्टरी में सिर्फ एक मेडिसिन दी है, सल्फ़र। ऐसे ही इंक्विजिटिव के लिए कैंट रिपर्टरी में 2 मेडिसिन दी हुई हैं, एगेरिकस और लेकेसिस। तो वहीं सिंथेसिस रिपर्टरी में कई सारी मेडिसिन दी हुई हैं और वहीं फाटक रिपर्टरी में इसके लिए 4 मेडिसिन दी हुई हैं। तो इस तरह से हम जब किसी रूब्रिक का सही अर्थ समझ सकते हैं तभी हम उसके लिए सही मेडिसिन्स पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो कि हम इसका इस्तेमाल करके कितने अच्छे से माइंड रूब्रिक्स के इस्तेमाल से अपने सही मेडिसिन सटीक मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। इस तरह की और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं कि हम उन पे वीडियो बनाएं तो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ये देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से, फॉलो करने से, लाइक और कमेंट करने से हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बना सकें। उसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है कि हम मेहनत करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।